नमस्कार दोस्तों, न संस्कृताय स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञानम परमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। हल संधि के इस प्रकरण में आज आखिरी दिवस है। सूत्र आया है तस्य परमाम्रेडितम। क्या करता है? आम्रेडित संज्ञा करता है। किसकी होती है आम्रेडित संज्ञा? तो वृत्तिकार कह रहे हैं कि दुरुक्तस्य परमाम्रेडितम च। दुहि उक्तस्य, दो बार कहे गए जो शब्द हैं परम आम्रेडितम, उसमें पर वाले शब्दों की, परम यानी कि पर वाले की, आम्रेडितम छात, पर वाला जो भी शब्द होगा वो क्या होगा? आम्रेडित होगा। दुरुक्तस्य परमाम्रेडितम छात, यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण दो बार किया गया है ऐसे शब्दों में जो पर वाला शब्द है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। उसको आम्रेडित कहा जाता है। ठीक है, क्या? आम्रेडित, उसको आम्रेडित कहा जाता है। अगला सूत्र आता है कानाम्रेडिते। बोला है कान नकार से रूह स्यात्। कान के नकार के स्थान पर रू आदेश होता है। आम्रेडिते परे, आम्रेडित परे रहते। ठीक है, कान शब्द के नकार के स्थान पर रू होता है, आम्रेडित पर में हो। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कांस कान और कांस कान। क्या है? शब्द है कान है, कान धन कान, दो कान है। ठीक है, सूत्र लगा कौन सा? तस्य परमाम्रेडितम। सबसे पहले तस्य परमाम्रेडितम, ये क्या कर दिया? बोला है दुरुक्तस्य, दो बार कहे गए जो शब्द हैं उनमें पर वाले की आम्रेडित संज्ञा होती है। तो कान शब्द को कितनी बार कहा गया है? दो बार कहा गया है, कान कान। ठीक है, तो इसमें से जो पर वाला शब्द है, ये वाला जो शब्द है, इसकी क्या हो जाएगी? आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। इसका नाम हो जाएगा आम्रेडित, इसको आम्रेडित कहा जाएगा। ठीक है, इसकी आम्रेडित संज्ञा हो गई। उसके बाद दूसरा सूत्र है कानाम्रेडिते। कानाम्रेडिते, ठीक है, बोला है कान नकार से, कान शब्द के नकार के स्थान पर रूह क्या ध्रुव होता है, आम्रेडित परे रहते। ठीक है, तो ये क्या है? आम्रेडित पर में है। कान शब्द है, इसके नकार को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा, आम्रेडित पर में है। क्या बन जाएगा? कारू धन कान, अनुबंध लोप हो जाएगा। अब नासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप। इस संज्ञा योग्यत्व अनुबंधत्वम, जहां पर इस संज्ञा का योग होता है उसको अनुबंध कहते हैं। अनुबंध क्या बन जाएगा? कार धन कान। आगे सब पूर्ववत ही कार्य होंगे। ठीक है, यदि पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल में आपको संज्ञा प्रकरण से लेकर अभी तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। कार है और कान है। सूत्र लगा अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ बोल रहा है। अत्र रू प्रकरण है। इस रू के प्रकरण में हम, यानी कि जहां पर भी रू आदेश हुआ हो, यानी कि रू संबंधित कार्य जहां पर भी हुआ हो, ऐसे प्रकरण में, ऐसे स्थान पर, ठीक है, अत्र प्रकरण है। रोहो पूर्वस्मात् परो, रोहो पूर्वस्यानुनासिको वा। रू से पूर्व जो भी है उसको क्या हो जाए? अनुनासिक होता है विकल्प से, वा यानी कि विकल्प से। तो रू से पूर्व, ये रू है, इसके पूर्व क्या है? का है, इसको क्या हो जाएगा? अनुनासिक होगा, विकल्प से होगा। ठीक है, तो एक बार क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा, तो कान रू, कार धन कान। और एक बार जब विकल्प से होगा तो सूत्र लग जाएगा अनुनासिकात् परोनुस्वारः। अनुनासिकात् परोनुस्वार बोला, अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके, रोहो पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागमः, रू से पूर्व उससे पर में अनुस्वार का आगम होता है। आगम होता है यानी कि मित्रवत होता है, क्योंकि शत्रुवदादेशा भवन्ति, शत्रुवत आदेश होते हैं। मित्रवत आगमः भवन्ति, और मित्रवत क्या होते हैं? आगम होते हैं। ठीक है, तो बोला अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक छोड़कर, यानी कि इसको छोड़ करके रू से पूर्व जो वर्ण का है उससे पर में, ककार उत्तरवर्ती आकार, उससे पर में क्या हो जाए? अनुस्वार का आगम होगा। आगम होगा, मित्रवत होकर ऊपर बैठ जाएगा, कार कान धर कान। ठीक है, ये दो रूप बन गए। सूत्र आया पुराना वाला ही, खरवसान योर विसर्जनीय, खरवसान योर विसर्जनीय। बोला है कि खर पर रहते अथवा अवसान में रू संबंधित जो रेप, उसको क्या होता है? विसर्ग होता है। खर पर रहते अथवा अवसान में। तो खर पर में है ककार, ककार खर में आता है? कपे, कपे में ककार आता है, शशर तक खड़ प्रत्याहार जाता है।
ठीक है। ककार खड़ में आता है, खड़ पर में है, रू संबंधित रेफ है, यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या बन जाएगा, कां धन कान। दूसरा क्या बन जाएगा, कां धन कान। सही है ना गोलू भैया? हाँ एकदम। अगला सूत्र कौन सा आएगा, कोई नहीं आएगा। खड़ बसाने और दुनिया में आपने एक वार्तिक पढ़ा है, कौन सा, सम पुन का नाम सो वक्तव्य। सम शब्द, पुम शब्द और कान शब्द के विसर्ग को सकार होता है। ठीक है, तो सम पुम पहले आप पढ़ लिए थे। सम में क्या था, सम से करता था, पुम में क्या था, पुम से कोकिला था। अब कान शब्द की बारी आ रही है। कान शब्द के विसर्ग को क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा। किससे होगा, वार्तिक से होगा। कौन से वार्तिक से होगा, संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कांस कान वर्ण सम्मेलन, और दूसरा कांस कान। ठीक है, ये दोनों रूप आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगला सूत्र आता है छेचा। कौन सा, अगला सूत्र आता है छेचा। बोला है ह्रस्व से छे तुक। कहता है कि ह्रस्व से छे तुक। ह्रस्व को तुक का आगम होता है। ह्रस्व से तुक छे परे, छकार परे रहते। ठीक है, छा कोई प्रत्याहार नहीं है, छकार यानी कि छा। ह्रस्व को तुक का आगम होता है, छे परे रहते। उदाहरण दे रहे हैं शिव छाया का। कुछ करना नहीं है, वैसे शिव है और क्या है, छाया है। शिव है, छाया है, सूत्र लगा छेचा। ह्रस्व है, शिव में वकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे छकार है। ह्रस्व को तुक का आगम होगा, यानी ह्रस्व को तुक का आगम है, यानी कि आद्यंतो टकितो सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, आद्यंतो टकितो। बोला टित कितो यस्योक्तो। टित और कित जिसको कहे गए हैं, ठीक है, वो क्रमशः आद्यावय और अंतावय होंगे। यानी कि टित जो होगा वो आद्यावय होगा, कित होगा जो अंतावय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका आगम हुआ है, तुक का आगम हुआ है। किसका, तुक का आगम हुआ है। ठीक है, तुक में क्या हुआ, ककार की संज्ञा हुई है। कका का इत कित। ठीक है, ये क्या है, कित है। तो कित क्या होगा, अंतावय होकर बैठेगा। यानी कि ह्रस्व को तुक का आगम हुआ है। शकार शिव में वकार उत्तरवर्ती अकार ह्रस्व है, इसको तुक का आगम हुआ, यानी कि इसके बाद में जाकर बैठेगा। क्या बन जाएगा, शिव धन तुक धन छाया। तुक में क्या हो, ककार की हलंतम से संज्ञा, उकार के उपदेश इससे संज्ञा, अनुबंध लोप इसको कहेंगे, क्योंकि इस संज्ञा योग्यतम अनुबंधत्तम। इस संज्ञा का जहां पर योग होता है उसको अनुबंध कहते हैं। एक बात और, जहां पर हलंत्यम से और उपदेश नासिक इससे, इन दोनों सूत्रों से एक साथ संज्ञा प्राप्त है, वहां पर ये दोनों सूत्र एक साथ प्रवृत्त होंगे, उसके बाद तस्य लोप आएगा, इन दोनों का एक साथ लोप करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शिव क्या बचा, ता और छाया। प्रथम सूत्र पर आ जाइए, तो होश चुना चुहु। क्या कहता है, तकार है, तकार से परे चकार है कि नहीं। सकार अथवा तवर्ग से परे शकार अथवा चवर्ग, इनका यथासंभव कैसे भी मतलब मेल हो तो क्या हो जाता है, च्युत हो जाता है। तवर्ग है, तवर्ग से परे छकार है, तो तवर्ग क्या हो जाएगा, छकार हो जाएगा। सकार अथवा तवर्ग से परे जो शकार अथवा चवर्ग, उससे परे शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तकार है, तकार को क्या हो जाएगा, चवर्ग आदेश होगा। तकार क्या है, तवर्ग का प्रथम अक्षर है, इसलिए चवर्ग जब आदेश होगा तो उसका भी प्रथम अक्षर होगा। किससे, यथासंख्य नियम से, क्योंकि तवर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, चवर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, इसलिए प्रथम अक्षर आदेश होगा। क्या बन जाएगा, शिव छाया। कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा, मिला देंगे शिव छाया। एक सूत्र लगा है नया, ये वाला, बस। ठीक है, क्या बन जाएगा, शिव छाया। आगे दूसरा सूत्र आता है पदांताद्वा। छेचा में क्या था, वो ह्रस्व परे रहते कहता था, ये क्या करता है, दीर्घ परे रहते कहता है। तुक का आगम दोनों करते हैं, ऊपर वाला तुक का आगम करता है, नीचे वाला तुग का आगम करता है। ठीक है, बस अंतर यही है।
ऊपर वाला नित्य से करता है, ये क्या करता है, विकल्प से करता है। ठीक है, क्या बोला है, पदांताद वा यानी कि विकल्प से। जिस सूत्र में वाह ऐसा लिखा हो, वाह मतलब विकल्प से। किसी सूत्र में यदि किसी ऋषि का नाम लिखा है, ऋषि का नाम लिखा है तो वो भी विकल्प से काम होगा। अन्य तरस्याम लिखा है तो भी विकल्प से काम होगा। ठीक है, तो दीर्घात पदांताच्छेद वा, दीर्घ से पदांत छकार पड़े रहते। ऊपर वाला पदांत नहीं कहता था, ये पदांत भी कह रहा है। दीर्घ से पदांत छकार पड़े रहते, तुक का आगम होता है विकल्प से। उदाहरण है लक्ष्मी छाया। क्या लक्ष्मी है और क्या है, छाया है। लक्ष्मी धन छाया। ठीक है, बोला दीर्घात पदांताच्छे, पदांत दीर्घ, लक्ष्मी क्या है, पदांत है। लक्ष्मी शब्द से शुभ व्यक्ति आया, शुभ व्यक्ति का अनुबंध लोप हो, उस शुभ व्यक्ति का लोप हो गया। ठीक है, जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मियों, लक्ष्मियां ऐसा बनता है। ठीक है, ये सब आपको आगे अजंत स्त्रीलिंग में स्पष्ट होगा। अभी तो आप पंचसंधि पढ़ रहे हैं इसलिए समझ में शायद नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप इतना ही रखें कि ये लक्ष्मी क्या है, पदांत है। इतना भी आप ध्यान रखें, लक्ष्मी क्या है, पदांत है। ठीक है, तो पदांत दीर्घ है, लक्ष्मी में मकार उत्तरवर्ती हकार, उससे परे छकार है, छाया का छकार क्या हो जाएगा, तुक्कागम हो जाएगा, विकल्प से होगा। किसको होगा, दीर्घ को होगा। दीर्घ यानी कि लक्ष्मी में मकार उत्तरवर्ती इकार को हो जाएगा। किससे होगा, पदांताद्वा, पदांताद्वा इस सूत्र से होगा। आद्यंतो टक तो लगेगा ही, कित होने के कारण लक्ष्मी मकार उत्तरवर्ती इकार के बाद में बैठेगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी तुक तुग और छाया ककार के हलंतम से उपकार की उपदेश इससे इसको दोनों को मिलाकर कहेंगे अनुबंध लोप। ठीक है, अनुबंध लोप होने के बाद क्या बचेगा, ता बचेगा। ये विकल्प से करता है, इतना ध्यान रखना। अभी लक्ष्मी धन ता धन छाया। ठीक है, सूत्र लग जाएगा स्तोष्टनाश्चु। स्तोष्टनाश्चु से तकार छकार पद में है, तकार को क्या हो जाएगा, च्युत हो जाएगा तो चकार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, लक्ष्मी वर्ण सम्मिलन कर देंगे, लक्ष्मी छाया पूर्ववत। जब एक बार तुक्का आगम नहीं होगा तब क्या बन जाएगा, लक्ष्मी छाया वैसा ही रह जाएगा, कोई कार्य ही नहीं होगा। ठीक है, लक्ष्मी छाया हल संधि आज संपूर्ण हुआ। कल से विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, नमः संस्कृताय।